शुरुआत होता है हमारे स्ट्रेचिंग से, जो आप बेड पे बैठे हुए कर सकते हैं। मैं जनरली इसमें पुशअप मारता था और स्ट्रेचिंग करने के बाद अब बारी आती है हमारी कॉफ़ी या ग्रीन टी की, जिसकी वजह से हमारी आंखें खुली रहेगी और अपने लक्ष्य को देख पाएंगे अपनी इन खुली आंखों से। धीरे धीरे हम आज अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब आता है हमारा प्रोडक्टिव टाइम। दिन का शुरुआत होता है हमारे फर्स्ट टाइम स्लॉट से, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन टेक्निकल पोर्शन। इस नॉन टेक्निकल पोर्शन में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे हम अपने फर्स्ट स्लॉट के 4 आवर्स में। इस नॉन टेक्निकल पोर्शन में मैक्सिमम टाइम डिवोटेड टू द जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स. After that, quant, English and then reasoning. Now time for the second slot. ये भी हमारा 4 आवर्स का स्लॉट रहेगा, जिसमें हम टेक्निकल पोर्शन को कवर करेंगे। टेक्निकल पोर्शन को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया था। इस 5 सेक्शन में डिजाइन पोर्शन, फ्लूइड पोर्शन, थर्मल, प्रोडक्शन एंड मिसलेनियस। डिजाइन पोर्शन में हम डोम, सोम, डोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। फ्लूइड में फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी एंड हीट एंड मास ट्रांसफर। थर्मल पोर्शन में हम जनरली थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट को पढ़ते हैं। प्रोडक्शन के अंदर मशीनिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग एंड फोर्जिंग। मिसलेनियस सेक्शन में मैं पढ़ा करता था कैड कैम, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑटोकैड, जिसको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज किया करता था। बट इसको मैं ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करता था, क्योंकि ये कुछ ही एग्ज़ाम में आते थे, लाइक UPRNLG एंड ISRO। सुबह से शाम तक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स को निपटाने के बाद अब बारी आती है हमारे रिवीजन सेशन की। इस सेशन को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया था, टेक्निकल पोर्शन में और नॉन टेक्निकल पोर्शन में। टेक्निकल रिवीजन सेक्शन में मैं पढ़ा करता था, जिसमें मैं 2 आवर्स रिवीजन विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और इस 1 आवर में हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस लाइक जो मैंने आज टेक्निकल पोर्शन का सब्जेक्ट ख़त्म किया, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने आज ख़त्म कर दिया, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगवाऊंगा। उस क्वेश्चन लगाने के बाद मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मुझे कहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से पोर्शन पे, कौन से चैप्टर पे। बट इस 1 आवर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले हम 2 आवर्स जो रिवाइज करते हैं वो करते हैं ओनली चैप्टर वाइज। लाइक इन फ्लूइड मैकेनिक्स उस चैप्टर में फर्स्ट लाइक फ्लूइड प्रॉपर्टीज, तो हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन लगाएंगे। ये सभी कार्य करने के बाद, जो कि हमारा 3 घंटे का स्लॉट था, अब आता है हमारा लास्ट का पोर्शन, नॉन टेक्निकल पोर्शन का रिवीजन, जिसके लिए मैं अपना 1 घंटा रखता था रात के। इसको भी मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया था, आधा घंटा, हाफ आवर का।
आधे घंटे में मैं सुबह का जो पढ़ा हुआ था, करंट अफेयर, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, उसको मैं ख़त्म करता था। उससे ख़त्म करने के बाद हम आधे घंटे में जो बचते हैं उससे मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किया करता था। इस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने से हमने जो पढ़ा है वो रिकॉल होता और वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे माइंड में रहता है। जो एस्पिरेंट्स अदर ब्रांच के हैं लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के, वो सभी स्लॉट सेम रख सकते हैं, बट वो अपने सेकंड स्लॉट में टेक्निकल सब्जेक्ट्स अपने अकॉर्डिंग प्लान करके पढ़ सकते हैं, जो कि 4 आवर्स का स्लॉट था। एंड वो एस्पिरेंट्स दोज आर डेडिकेटेड टू नॉन टेक्निकल एग्जाम्स लाइक एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल एटसेट्रा, वो सेकंड स्लॉट को मॉक टेस्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। मैंने मोर और लेस सेम रूटीन फॉलो करके वैरायटी ऑफ एग्जाम्स क्रैक किए। उसमें प्योर टेक्निकल एग्जाम्स भी थे और प्योर नॉन टेक्निकल भी। बट समस्या एक ही है कि आपको डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, साथ ही पेशेंस भी रखना पड़ेगा, फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बात रही मोटिवेशन की, तो भाई बेरोजगारी से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है इस दुनिया में। सो थैंक यू एंड जय हिंद भाई। शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।